एक तरफ अमेरिका में बैठा ताऊ डोनाल्ड ट्रंप भारत को लगातार धमकी दे रहा है, टैरिफ बढ़ा देने की, इंडियन इकोनॉमी को ध्वस्त कर देने की। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूके विजिट पर है और इस विजिट में उन्होंने यूके के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अनाउंस कर दिया है, उसे मंजूरी दे दी। सालों से अटका पड़ा ये ट्रेड एग्रीमेंट अब रियलिटी बनने जा रहा है। ये भारत और यूके दोनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, पर साथ ही कई सारे सवाल खड़े करता है। ये सवाल खड़े करता है कि क्या भारत में यूके से इंपोर्ट होने वाली चीजों को ड्यूटी जो है वो कम कर देंगे तो क्यों भारत का इंपोर्ट बढ़ नहीं जाएगा। ऑलरेडी भारत का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसमें हम घाटे में चल रहे हैं और अगर हम और सस्ता उसे कर देंगे तो भारत में उसकी आवक है वो बढ़ जाएगी, भारत में उसकी सेल बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक और है कि क्या भारत का माल यूके में सस्ता होने से सच में उसकी सेल बढ़ेगी, क्या भारत का एक्सपोर्ट जो है वो यूके में इंक्रीज होगा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर क्या अपना ओपिनियन रखा और रियलिटी बेसिकली इन दोनों देशों के व्यापार को लेकर क्या कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एम्बिशियस वे में कहा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये दोनों देशों को बेनिफिट करने वाला है, साथ ही साथ भारत की टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, एमएसएमई उनको हेल्प करेगा और इनको मेडिकल डिवाइसेस जो है अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे भारत में। मतलब कई सारे ऐसे सेक्टर जो इससे डायरेक्टली क्या होगा, बेनिफिट होगा। साथ में ये कहते हैं कि ये जो डील है जो सालों बाद दोनों के देशों के बीच में साइन हुई, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो दोनों की शेयर्ड पार्टनरशिप के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी जो है उसे भी बताता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जहां एक तरफ ये एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में हुआ है, वहीं साथ में हम दोनों ने इस बात पर भी बात की है कि हम डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी काम करेंगे, जो एनर्जी के साथ साथ सर्विसेज, जहां एक तरफ तो गुड्स चल रहा है पर गुड्स के साथ साथ एनर्जी और उसमें सर्विस सेक्टर को भी इंक्लूड कर हम इसमें जो टेक्नोलॉजी फाइनेंस है उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको ईज करेगा, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसे डिक्रीज कर देगा। साथ ही साथ जो बिजनेस डेवलप हो रहे हैं वो दोनों देशों में नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने वाले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में कहते हैं कि जो एग्रीमेंट है ये दोनों देशों में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएगा, जिस कारण से दोनों देशों में ग्लोबल स्टेबिलिटी तो आएगी, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। इस स्टेटमेंट को लेकर उनका कहना है कि एक नया मोमेंटम है और साथ ही साथ एनर्जी और आपके साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी आने वाले समय में बढ़ाने वाला है। आज हम विजन 2035 को लॉन्च कर रहे हैं और ये जो विजन 2035 है ये एक रोड मैप है जो आने वाले समय में भारत का एक स्ट्रॉन्ग, ट्रस्टवर्दी और एम्बिशियस पार्टनरशिप डेवलप करने वाला है टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। मतलब यूके को लेकर भारत काफी एम्बिशियस है आने वाले समय। इस एग्रीमेंट को लेकर वहां की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो एग्रीमेंट अनाउंस हुआ है ये आने वाले समय में भारत और यूके का जो ट्रेड है उसे इंक्रीज कर देगा, बायलैटरल ट्रेड को एक नए लेवल पर पहुंचाएगा। वर्तमान में अगर दोनों देशों के बीच में ट्रेड के बारे में बात करें तो वो लगभग 21 यूएस बिलियन डॉलर या 23 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास है, जो बढ़कर लगभग 39% इंक्रीज के साथ 2040 तक 34 बिलियन यूएस डॉलर तक जा पहुंचेगा, जो यूके के लिए काफी रिक्वायर्ड है, जिस तरह से यूके यूरोप में अपने क्राइसिस झेल रहा है उस आधार पर। साथ ही साथ भारत की एम्बिशियस इकोनॉमी के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इन दोनों देशों के व्यापार की स्थिति को समझा जाए तो उस व्यापार पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों देशों का जो वर्तमान में व्यापार चल रहा है वो इस तरह से है कि यूके का जो एक्सपोर्ट इंडिया को हो रहा है, यूकेज एक्सपोर्ट टू इंडिया, उसमें महत्वपूर्ण है विस्की और जिन वाला एरिया, जिसमें भारत वर्तमान में 150% टैरिफ जो है वो चार्ज करता है और नए एग्रीमेंट के साथ ये शायद बात होने वाली है कि इसको कट डाउन करके भारत जो है 75% पे ले आएगा। मतलब जो लोग विस्की या शराब इन सब से डील करते हैं, यूके का ब्रांड पीते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि उसके रेट में 75% के आसपास टैक्स डिडक्शन जो है वो होने वाला है। वही दूसरी तरफ जो यूके की ऑटोमोटिव और एरोस्पेस एनर्जी है, जिसपे भारत 100% टैरिफ लगाता था, अब उसको वो 10% पर लेके आने वाला है। मतलब यूके से आने वाला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एरोस्पेस, उनके पार्ट्स, इन सबको भारत में सस्ता हो जाएगा।
वहीं अगर बात की जाए तो कॉस्मेटिक हुआ, मेडिकल डिवाइसेस हुए, फूड्स हुए, लोअर ड्यूटी प्रीमियम आपका यूके आइटम्स जैसे लैम, सालोमन, चॉकलेट्स हुए, बिस्किट्स हुए, इनके ऊपर भी भारत जो है वो टैक्सेशन या जो ड्यूटी है उनको डिक्रीज करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो इंडिया जो यूके को जो एक्सपोर्ट करता है उसमें आपके कपड़े होते हैं, टेक्सटाइल होते हैं, जिसमें 9% टैरिफ कट करने की बात की जा रही है, जो जीरो टैरिफ पे हो सकता है। संभवतः उसकी डिमांड जो है वो यूके में बढ़ाएगा। साथ ही साथ भारत का एक बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो इंक्लूड करता है फुटवियर्स को और ऑटो कंपोनेंट्स को, जिस पर भी एक टैरिफ कट देखने को मिलेगा 7 से 8%, जो भारत की आइटम को यूके में सस्ता कर देगा, चीप कर देगा, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत के एक्सपोर्ट को एक नया राइज जो है वो देखने को मिलेगा यूके में। साथ ही साथ मरीन एंड केमिकल प्रोडक्ट्स जिसमें सी फूड्स हो गए, साथ ही साथ जो लगभग 107 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास हम बेचते हैं वो शायद बढ़ने वाला है और अब वर्तमान में 420 से 966 मिलियन डॉलर तक जा पहुंच सकता है, क्योंकि ये टैरिफ कट से एक नया ईज मिलेगा, सामान एक दूसरे के देशों में सस्ता हो जाएगा। अगर दोनों देशों के वर्तमान ट्रेड की स्थिति देखी जाए तो वो ये कहती है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट यूके में है, अगर 2011-12 में उसे देखा जाए तो वो था 8.59%, जो हम यूके को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो वर्तमान में है 14.55 बिलियन यूएस डॉलर का। तो हमने एक बड़ा राइज देखा है आफ्टर 20 के बाद में देखा जाए तो हमने एक शार्प राइज इसमें देखा और वो आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से दोनों में एग्रीमेंट हो रहा है। वहीं अगर इंपोर्ट के बारे में देखा, जो हम यूके से इंपोर्ट कर रहे हैं उस वाले कंडीशन या उसके बारे में बात की जाए तो हमारा इंपोर्ट जो 7.13 बिलियन यूएस डॉलर हुआ करता था 11-12 में, वो एक डीप पर पहुंचा था इन द 16 एंड 17, और हमने अभी वर्तमान में अगर इसको देखा जाए तो 8.61 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास। टोटल अगर देखा जाए तो हमारा ट्रेड 23 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास जा रहा है, और एक ट्रेड डेफिसिट में यूके हमारे साथ में है, जहां पे ये देखने को मिलता है कि यूके से हमारा इंपोर्ट जो है वो काफी कम है, हमारा एक्सपोर्ट उनसे लगभग 2 गुना के आसपास है। अब इस वाली कंडीशन में अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आता है, लागू हो जाता है बिना किसी बरिये के, जो होना ही है क्योंकि ऑलरेडी साइन हो चुका है, तो भारत का एक्सपोर्ट जो है ना वो काफी और बढ़ने वाला है यूके में, और इंपोर्ट भी इंक्रीज होगा, परंतु ये दोनों हमारी डिपेंडेंसी को कम करेगा दूसरे देशों के साथ में। शायद हम अमेरिका को रिप्लेस करने के मूड में। अब इस ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।